नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर में धूमधाम से मनाई गई प्रकृति की पूजा का पर्व सरहुल। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दिया गया प्रकृति संरक्षण का संदेश। वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 53 पेटी अवैध शराब के साथ 3 कारोबारी आए गिरफ्त में। 2 वर्षीय मासूम बच्चा झेल रहा है अंधविश्वास का दंश। आग से झुलसे बच्चे का अस्पताल में भी करवाया जा रहा है झाड़-फूंक। अब खबरें विस्तार से। प्रकृति की पूजा यानी सरहुल का पर्व पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने विधिवत रूप से प्रकृति की पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। पौराणिक काल से आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की संरक्षण करते आ रहे हैं और इनके द्वारा प्रकृति की पूजा भी की जाती है। सरहुल का पर्व यानी प्रकृति के पूजा का पर्व। इस पर्व में आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर इस पूजा में शामिल होते हैं और धूमधाम से सरहुल को मनाते हैं। जमशेदपुर में भी सरहुल का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा इस दौरान पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। सीताराम डेरा से यह शोभा यात्रा निकलकर विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। यात्रा के दौरान इन्होंने लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान पुरुष व महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर यात्रा में शामिल हुए। प्रकृति का पर्व है। आदिवासी समाज के माध्यम से पूरे देश में सरहुल की धूम है और आज के दिन सरकार, गैर सरकारी लोग, सभी लोग आदिवासी समुदाय के इस पर्व के साथ अपने आप को एक करते हैं और प्रकृति की पूजा का एक महान पर्व है। पर्व के पावन अवसर पर मैं झारखंड के तमाम जनताओं को सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं झारखंड के 3.25 करोड़ जनताओं की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ में मैं ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि की कामना भी करता हूँ। सरहुल हम आदिवासी समाज के माध्यम से हम ये मनुष्य समाज और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक अटूट प्रयास है और हमारा पूर्वज ने जब से प्रकृति के साथ रह करके अपना समाज का निर्माण किया और आज भी उन चीज़ों को देखते हुए, उन पूरे इतिहास को देखते हुए हम नई पीढ़ी भी ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय में हम मनुष्य समाज और प्रकृति का संतुलन बचा करके मात्र सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का आदिवासी का अटूट प्रयास है। लोकसभा चुनाव के लिए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक वाहन से पुलिस ने 53 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही इसमें संलिप्त 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि इन दिनों शहर के भीतर प्रवेश करने वाले सभी क्षेत्र तथा प्रमुख इलाकों में जांच अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। बीती रात परसुडी थाना क्षेत्र में भी पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत पुलिस ने गाड़ी से ये शराब बरामद किए। इस बाबत सिटी एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि चेकिंग को देखकर यह गाड़ी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौजूद अफसरों के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया और इसमें 53 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए। वहीं गाड़ी के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका भी खुलासा पुलिस जल्द ही कर लेगी। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सभी थाने में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो हमेशा चेकिंग करती रहती है और जांच पड़ताल करती रहती है गाड़ियों से किसी प्रकार का कोई अवैध ढुलाई तो नहीं किया जा रहा है। उसी के क्रम में कल एक इनोवा गाड़ी पुलिस को देख करके जब भागने लगी तो उसमें जो परसुडी थाना का स्पेशल टीम था उसको
चेज करके उसको पकड़ा गया और इनिशियल पूछताछ के बाद उसमें पाया गया कि टोटल 54 पेटीज, टोटल 54 पेटी 53 पेटीज 53 बॉक्स पूरा अवैध शराब है। प्राइमा फेसी जब उसको जांच किया गया तो पाया गया कि वो पूरा अवैध है और जो लेवल लगा हुआ उस पर, वो लेवल के जब लेवल को देखा गया तो उसमें पाया गया कि वो हरियाणा में बना हुआ है, चंडीगढ़ का बना हुआ है। इस प्रकार की सूचना पहले भी आती रहती थी कि चंडीगढ़ में निर्मित शराब झारखंड में बेचा जा रहा है। इसमें हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। उस गाड़ी को जब्त किया गया है, उस गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी द्वारा बताए गए बयान के अनुसार एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे चेन में कितने लोग शामिल हैं, कहाँ से लाया जा रहा है, कैसे खपाना था, कहाँ बेचना था, इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं और इस पूरे चेन में जो लोग भी शामिल होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास कायम है और इसका जीता जाता उदाहरण बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव का है। इस गांव का रहने वाला एक 2 वर्षीय बालक 1.5 माह पहले आग से झुलस गया था। उधर इलाज कराने के बजाय बच्चे का झाड़ फूक शुरू कर दिया गया था। करीब 1.5 माह तक बच्चे को घर में रहकर झाड़ फूक किया गया। जब बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी तो आनन फानन में उसे अस्पताल में लाया गया, लेकिन अभी भी अस्पताल के बेड पर यह बच्चा पड़ा है। लेकिन परिवार के लोग झाड़ फूक से बाज नहीं आ रहे हैं। अस्पताल में भी झाड़ फूक चल रहा है। फिलहाल इस मासूम की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अंधविश्वास के कारण यह मासूम मौत के समीप पहुंच गया है। मामला है वो बच्चा को पहाड़पुर गांव में रहता है, तो अभी वो माता का साथ में है। डिब्बा में माचिस था, वो लोग बच्चा माचिस लेकर दग के जला लिया। तो मम्मी पूरे देख रहा है जो बच्चा जल गया, पूरा चिल्लाता है। तो वो माँ जमा को फाड़ दिया। फिर हमको बोला है तो हम गया, तो हम बोला है जो आप डॉक्टर को ले चाहिए MGM का। ये लोग बोला है जो ना झाड़ फूक करके ठीक हो गया। तो वैसे तो ठीक नहीं हुआ, पर आप लोग प्राइवेट में देखता है तो बोलते ठीक हो गया। गुरुवार को बच्चा को प्राइवेट डॉक्टर में छुट्टी दे दी जब बच्चा को आपका ठीक है। और ठीक है, तब अभी हम सुबह में हमको बोला है जो दीदी सुनना, हमको लेकर जाइए, हम MGM जाएंगे। तो हम 108 कॉल कर हम लेकर आएंगे। जमशेदपुर में गणगौर महोत्सव में विवाहित महिलाएं गणगौर की पूजा अर्चना 16 दिनों तक कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जिसका विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया, जहां स्वच्छता एवं मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। होलिका दहन के बाद होली के दिन से लगातार 16 दिनों तक मारवाड़ी समाज की सुहागिन महिलाएं एवं कुंवारी युवतियां गणगौर उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाती है। मारवाड़ी समाज की महिलाओं द्वारा गणगौर का भजन गाते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 16 श्रृंगार कर महिलाएं इस पूजा में शामिल होती हैं। सुहागन महिलाएं अपनी सुहाग की मंगल कामना और अपार प्रेम पाने के लिए कुंवारियां मनपसंद पति पाने की कामना को लेकर मां पार्वती की पूजा, गणगौर माता और भगवान शिव की पूजा ईश्वरा जी के रूप में करती है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों ने कहा कि नव विवाहित महिलाओं के द्वारा यह पूजा खास तौर पर की जाती है, जहां हम संस्था की तरफ से विवाहित महिलाओं को उपहार भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय भोजपुरी मंच के द्वारा शहीद मंगल पांडे का शहादत दिवस मनाया गया। जुगसलाई अंडर ब्रिज के निकट स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। शहीद मंगल पांडे के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हुए राष्ट्रीय भोजपुरी मंच के द्वारा शहीद मंगल पांडे की शहादत दिवस मनाई गई। इस दौरान मंच के सदस्यों ने माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मंच के सदस्यों ने बताया कि शहीद मंगल पांडे ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस कुर्बानी को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया है कि उनके बताए मार्ग पर चले और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। याद रखेगा हिंदुस्तान, मंगल तेरा ये बलिदान याद रखेगा।
स्वतंत्रता सेनानी 1857 के सिपाही विद्रोह के नायक मंगल पांडे जी का शहादत दिवस है और ऐसे वीर पुरुष को हमारा जमशेदपुर के सारे नागरिक नमन करते हैं और उनके याददाश्त को याद करने के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे समाज के लोग, सारे समाज के लोग जुटे हुए हैं। वासियों से आह्वान कर रहे हैं कि ये ऐसे बलिदानियों के नाम पर और वैसे बलिदान देना पड़ा तब जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसको अपना भाईचारा बना करके अपना देश में शांति कायम रखे और अपना देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहें। सारे नागरिकों से मैं यही अनुरोध करता हूँ इन लोग ये रास्ते पर चले। जमशेदपुर में रामनवमी नवरात्र के अवसर पर चैती छठ का आयोजन किया जाता है, जहां सभी छठ घाट समितियों द्वारा घाटों की सफाई की जा रही है। वहीं टेल्को मनीफिट छठ घाट में लोग कंपनी की उदासीनता से परेशान होकर जिला प्रशासन से घाट के लिए पानी की मांग करते नजर आ रहे हैं। रजक समाज के द्वारा मनीफिट छठ घाट की देखरेख की जाती है, जो इस शहर का सबसे बड़ा छठ घाट है, मगर इन दिनों टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा पानी का स्रोत बंद किए जाने की वजह से छठ घाट समिति के लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने कहा कि चैती छठ को लेकर भारी संख्या में लोगों का जुटान इस छठ घाट में होता है, जहां इस वर्ष हमें पानी की कमी महसूस हो रही है। हम लोगों के द्वारा घाट की साफ सफाई कर उसे दुरुस्त कर दिया गया है, मगर टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा पानी का स्रोत बंद करने के कारण हमें उपायुक्त से पानी की गुहार लगानी पड़ रही है, ताकि छठ व्रतधारी महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, हर वर्ष की भांति 2010 से निर्मित छठ घाट मनीफिट ध्रुवी घाट के प्रांगण में है और पहले पानी के काफ़ी स्रोत थे, तो हम लोग को पानी बाहर से नहीं लाना है, लेकिन इस वर्ष कंपनी के जो स्रोत है पानी का टाटा मोटर्स का तो बंद हो गया है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी का जमाव नहीं हो पा रहे हैं और बहुत दिक्कत मतलब है और काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ होती है। 2010 से ही निर्मित है छठ घाट और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि आप उसका मुआयना करें और एक बार देखें। हम लोग को पानी हम लोग भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। अगर जिला प्रशासन की सहयोग रहेगी तो पानी की व्यवस्था हो जाने से छठव्रती माताओं बहनों को काफ़ी सुविधा होगी, चाहे कि पानी का काफ़ी दिक्कत है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए ताकि। जमशेदपुर में लायंस क्लब और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई लोगों ने महादान किया। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में लायंस क्लब और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सैनिक एवं क्लब के कई सदस्यों ने जीवन दान कर अपनी भूमिका सुनिश्चित की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए लायंस क्लब के सदस्यों ने कहा कि 200 यूनिट तक रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां से एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंदों तक निःशुल्क रूप से पहुंचाया जाएगा। लायंस क्लब जमशेदपुर नॉर्थ और भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से आज 8 अप्रैल एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें उम्मीद है कि 300 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स हमारे साथ होंगे। हम लोग ब्लड इकट्ठा करेंगे एंड ये कलेक्टेड ब्लड को लोगों के जिसकी ज़रूरतमंदों के लिए जिनकी ज़रूरत होगी उनको हम लोग निःशुल्क प्रदान करेंगे। और पूरे जमशेदपुर वासियों से, खाली नहीं झारखंड वासियों से आग्रह है कि एक स्वस्थ आदमी साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।